अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। आज मैं एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे जिस्म में होता है, लेकिन वो हमें इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो हमें कब्र तक ले जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ विस्कर फैट की। हमारी बॉडी में दो तरह के फैट होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट और विस्कर फैट। लेकिन जो विस्कर फैट है ये इतना डेंजरस क्यों होता है, मैं इसको दुश्मन का नाम क्यों दे रहा हूँ? ये बेसिकली हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका लीवर है, पैंक्रियाज है, या आपका हार्ट है, या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उसके इर्द गिर्द एक चर्बी की तह बनाता है। इस वजह से हम इसे विस्करल फैट कहते हैं। और ये हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ फैट होती है जो आसानी के साथ नहीं जाती। मिसाल के अगर आपकी 1 से 2 इंच वेस्ट बढ़ रही है और आप कोशिश करते हैं कि आप क्रंचीज के जरिए कार्डियो के वेट रिड्यूस कर ले या आप उस फैट परसेंटेज को कम कर ले, नहीं होती। ये वो चर्बी की किस्म है जो इतनी ढीठ है कि सबसे पहले आती है और सबसे आखिर में जाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विस्करल फैट को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और एट द एंड में इसमें आपको एक बोनस टिप भी दे देगा जिससे आप फॉलो करके इजीली विस्करल फैट को घर बैठे कम कर सकते हैं। मैंने ये बहुत से लोगों से सुना है कि जी हम पतले हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट परसेंटेज कम होगी, हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा। लेकिन जो विस्करल फैट होगा, जो आपके ऑर्गन्स के गिर्द जमा होता है, वो पतले लोगों में भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए विस्करल फैट के साथ जो डिसऑर्डर्स कॉमनली आपको नजर आएंगे, डायबिटीज यानी शुगर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ कार्डियोवास्कुलर यानी दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, फैटी लिवर होना, फीमेल में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होना, और सबसे बढ़ के इस वक्त जो सबसे ट्रेंडिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और ये विस्करल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस या बाकी डिजीज को कैसे दावत देता है, अब थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह के फैट्स होते हैं। एक होता है बेसिकली सबक्यूटेनियस फैट, जो ये आपकी जिल्द के नीचे होता है, जिसे आप इजीली पंच कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, ये सेफ होता है, ठीक है। इसका काम होता है आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना, या अदर आपके लिए बेनिफिशियल हेल्प भी करता है। दूसरे नंबर पे आता है बेसिकली विस्करल फैट। विस्करल फैट जो होता है मोस्टली आपके यहाँ पे इस जगह पे पाया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ढांप लेता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्लो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। जब आपकी बॉडी में स्लो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बनना शुरू होते हैं। कैसे बनते हैं? मिसाल के तौर पर किस तरह ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से आपको ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है। उस ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है कि ग्लूकोज को जो है वो इंसुलिन पिक करती है, पिक करने का स्मॉलेस्ट सेल तक लेती है। जो स्मॉलेस्ट सेल है, जिसे गोल्गी प्लेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, उसको ये फैट कवर अप कर लेता है। इसलिए इंसुलिन ने जो चाबी लेकर जानी, जो ताला खोल के सेल को एनर्जी देनी, उस तक पहुंचती ही नहीं है। इससे क्या होता है कि सेल को एनर्जी मिलती नहीं है, वो दोबारा ग्लूकोज आपके ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद जो है वो या तो आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाता है एज अ फैट लीवर, या फिर आपके यहाँ टमी में स्टोर हो जाता है। उसका नुकसान क्या होता है? लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो फीमेल में पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स के अंदर जो है प्री डायबिटीज या डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, फैट लीवर का रिस्क बढ़ जाता है। अल्टीमेटली फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स के गिर्द जो फैट की लेयर बढ़ती है उतने उस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेटर एंड क्या होता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है। 3-4 बीमारियां आपस में मिल जाती हैं। 2007 में इंग्लैंड में एक काफी बड़ी रिसर्च स्टडी की गई, जिसमें 300 से लेकर 400 लोगों को शामिल किया गया। उनमें देखा गया कि जिन लोगों में विस्करल फैट की परसेंटेज ज्यादा थी, उन लोगों में डायबिटीज, फैटी लिवर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा थे। उनमें हार्मोनल इश्यूज भी बहुत ज्यादा थे। इसलिए बहुत सारी स्टडीज में ये बात प्रूवन हुई है कि जिन लोगों की बॉडी की फैट परसेंटेज ज्यादा होती है, उन लोगों में ये रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अब ये तो थी इसकी थोड़ी डेफिनेशन कि ये बेसिकली होता क्या है और उसके नुकसान क्या हैं। अब आते हैं कि हम इस फैट को कम कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 1 इंच बेली बढ़ रही है पर मंथ, इट्स मीन डैट कि आप विस्करल फैट जो है उसको गेन आउट कर रहे हैं। और बात हमेशा याद रखें कि विस्करल फैट है ये मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, यानी ये आपके न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा होता है और एट द एंड ये आपकी बॉडी को डैमेज भी कर रहा होता है। इसलिए इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके मैंने 5 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। 5 तरीके आपके लिए हाईली बेनिफिशियल। लास्ट में आपको बोनस टिप भी देने जा रहा हूँ। देखिए, अब जब आपकी बॉडी में विस्करल फैट बढ़ता है, जब कोई भी फैट बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि आप कैलोरी सरप्लस में, आप ज्यादा खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है। 2003 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो लोग डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, फैट लीवर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो 10% अपना वेट कम कर लें, यानी वो कैलोरी डेफिसिट में चले जाए, मतलब 500 कैलोरी अपनी वॉक एक्सरसाइज से बंद करें, 500 अपने खाने से कम कर लें, डेली की 1000 हो जाएंगी, हफ्ते की 7000 हो जाएंगी, तो इजीली 1 kg वेट पर वीक कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 8 से 10 किलो वेट कम कर लेते हैं, तो इससे आपकी विस्करल फैट की परसेंटेज भी एटलीस्ट 30 to 40% कम होती है, और इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए
कैलोरी डेफिसिट फर्स्ट फार्मूला जो आपको इजीली हेल्प आउट करेगा विजिकल फैट को कम करने के लिए। अब सेकंड नंबर पे आता है कि जी कैलोरी डेफिसिट तो कर लिया, लेकिन डाइट में खाना क्या है। उस डाइट में आपको चाहिए होगा हाई फाइबर और हाई प्रोटीन। 2012 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, AGNC के नाम का एक जर्नल है, उसके अंदर के जो लोग डेली का 30 से 35 ग्राम फाइबर लेते हैं और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ईच मील के अंदर लेते हैं, उन लोगों में विजिकल फैट बढ़ने के चांसेस 18% कम होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, एक तो फाइबर आपको फुल रखेगा, आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे। जब आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में रहेंगे, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। दूसरे नंबर पर प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपको स्टाइटी यानी आपकी भूख को कंट्रोल रखता है। दूसरे नंबर पर उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड आपको हेल्प करता है एटलीस्ट 15% ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए। इसके साथ प्रोटीन आपको हेल्प आउट करता है आपके मसल बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब मसल बिल्ड होता है तो फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जितनी अच्छी आपकी बॉडी के अंदर मसल परसेंटेज होगी उतनी ही कम आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज होगी, और फैट परसेंटेज कम होगी तो डेफिनेटली बात है वो डिजीज भी कम हो जाएंगी। इसलिए आपने जो डाइट प्लान फॉलो करना है उसमें एटलीस्ट आपने 35 से 40 ग्राम प्रोटीन ईच मील लेना। तो आपका अगर तीनों मील्स की बात की जाए तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होगा, इसके 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए होगा। अब प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? अंडा है, फिश है, मटन है, बीफ है, चिकन है। और इसके साथ अगर आप बात कर लेते हैं फाइबर की, तो फाइबर आपके सैलड्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, इसबगोल में पाया जाता है। ये वो सारे सोर्सेज हैं जिनको आप इंक्लूड करके अपना प्लान बना सकते हैं। अब आते हैं कि हमने डाइट प्लान तो डिजाइन कर लिया, लेकिन इसके साथ और क्या हमें करना पड़ेगा कि जिससे हमें हेल्प आउट मिल सके कि हमारी ये पेट की चर्बी कम हो सके। तो इसके साथ आप करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो का कॉम्बिनेशन। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ क्रंचीज करने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। लेकिन आप इसी क्रंचीज को आप पेयर अप कर लेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग के साथ पेयर अप कर लेंगे, तो आप इजीली अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स को दिन में कितना करना चाहिए? एटलीस्ट 45 मिनट्स लेकर 1 आवर आपको जिम करना चाहिए, और इसको पेयर अप करने का आसान तरीका है कि 20 मिनट्स आप कार्डियो करें और रिमेनिंग 40 मिनट जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। बहुत सी स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो लोग सिर्फ फैट परसेंटेज कम करते हैं और वेट लॉस नहीं भी करते, उन लोगों में डायबिटीज का रिस्क, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो मैटर करती है। तो इसलिए हमेशा फैट लॉस पे फोकस किया करें, वेट लॉस पे एज कम्पेयर कम फोकस किया करें। अब आते हैं नंबर 4 फैक्टर की तरफ। ये फैक्टर तो मोस्ट कॉमन है, यानी स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत से लोग जिनका पेट बाहर की तरफ लटका हुआ होता है या हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, जब आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो रात को 2 से 3 घंटे सो रहे हैं, बाकी वो कोशिश करते हैं कि दिन में सो के अपनी नींद पूरी कर लें। या ऑन द अदर हैंड उनकी जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है, मतलब कि सारा दिन ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, पैनिक हो रहे होते हैं, गुस्से में हो रहे होते हैं। उन लोगों में विजिकल फैट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2006 के अंदर वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट की कि उन्होंने देखा जिन लोगों की नींद 6 घंटे से कम थी और पूर स्ट्रेस मैनेजमेंट थी, उन लोगों में जो है वेट गेन करने की टेंडेंसी और उन लोगों में विजिकल फैट गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू उन लोगों में जो 8 घंटे सो रहे थे और जिन लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट फोकस करें। जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेंगे और 7 से 8 घंटे की नींद पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फील आउट करेंगे कि अगले दिन आप खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। नंबर 5 पे जो आता है ना, उसकी तो आजकल जगह जगह पे दुकानें खुल गई हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली सोडा ड्रिंक्स की, और इसके साथ साथ बात कर रहा हूँ हाईली प्रोसेस्ड फूड्स की। अगर आप हाई सॉल्टी, हाई शुगरी ड्रिंक्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, ये वो चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज में होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बर्गर खाते हैं तो नॉर्मली 600 से 800 कैलोरी होती है, तो 7 से 8 रोटियां आपने एक टाइम में बैठ के खा ली और उसके बाद दोबारा आपको भूख भी लग जाती है, क्योंकि हाई इन सॉल्ट होते हैं और हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये फूड्स आपको कैलोरी सरप्लस की तरफ ले जाती है और इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाती है। इसलिए आपने शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को भी अवॉइड करना है, इसलिए नेचुरल चीज़ों की तरफ आना है। मिसाल के तौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स की जगह पे आप कोशिश करें कि होल ग्रेन फूड्स को चूज़ करें। इस तरह स्वीट ड्रिंक्स की जगह पे आप चूज़ करें लेमनेड ले लें, स्प्रिंकल वाटर ले लें या जीरो शुगर कोल्ड ड्रिंक्स ले लें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट्स लोड कम करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कंट्रोल में रहेगा तो आपकी कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेंगी और अदरवाइज आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेंगी। तो इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन और ईजी टिप, जो बोनस टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है ना,
तो सबसे पहले क्या करें कि 2 ग्लास पानी पिएं और 10 से 12 कदम चलें, उससे एटलीस्ट आपकी मीठे की क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। और इसके साथ सेकंड टिप ये है कि अपनी फ्रिज में वो मीठे वाले आइटम ना ला के रखें जिससे आपको लगता है कि आपका कंट्रोल कम होगा, क्योंकि जब एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड आपके पास होगी तो आपका खाने को लाजमी दिल करेगा। सो दोस्तों, जो विस्कल फैट है ये सिर्फ एक बेली बल्ज नहीं है, ये आप अपने साथ बीमारियों का पूरा एक माहौल लेके चल रहे हैं। तो अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो इन टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसी बेली फैट को कम करना चाह रहे हैं और अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी कस्टमर डाइट में ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।